अध्यक्ष पद से लड़ रहे थे और चुनाव हार चुके हैं सर। तो क्या अपने नगर पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं न कहीं क्या कमी रह गई कि जनता ने आपको प्यार दुलार नहीं दिया? आप में कमी रह गई या इसमें जनता को दोषी ठहराते हैं? बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों को प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो क्या आपको अपने पार्टी की तरफ से कोई सहयोग मिली इस चुनाव में? कि मैं चुनाव हारा हूँ, चुनौती नहीं। जो अगर ये सोच रहे होंगे कि हमको कुर्सी मिल गई, तो निश्चित जान लीजिए कांटों भरा यह ताज है, आसान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ संविधान भारत और मैं हूं आपका होस्ट राघव। मैं उपस्थित हूं अध्यक्ष पद के दावेदार माधुरी देवी के प्रतिनिधि राजकुमार पासवान जी के साथ। तो हम बात करते हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ चैनल संविधान भारत में सर। न्यूज़ चैनल आपको संविधान भारत जो आपका है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं न्यूज़ कवर करने के लिए। सर, जैसा कि विदित है कि आप अध्यक्ष पद से लड़ रहे थे और चुनाव हार चुके हैं सर। तो क्या अपने नगर पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नगर पंचायत प्रथम बार यह जो है से चुनाव हुआ नगर निकाय का, और आम जनता का जो जनादेश आया, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है। 10 कैंडिडेट थे, 10 कैंडिडेट में आम जनता का जो निर्णय है, मैं उन्हें आदर करता हूं, एकदम सम्मान करता हूं। सर, तो कहीं न कहीं क्या कमी रह गई कि जनता ने आपको प्यार दुलार नहीं दिया? आप में कमी रह गई या इसमें जनता को दोषी ठहराते हैं? देखिए, जनता कहीं कोई इसी में दोष नहीं है और न मेरा दोष। चुनाव में बहुत तरह के फैक्टर होते हैं, बहुत परिस्थिति इस तरह के पैदा होती है, और समीकरण के तहत जो है सी जो परिस्थिति बनी, उसमें मैं पीछे रहा, और चुनाव जीतने में जो विनर कैंडिडेट रहे वो आपको कामयाब रहे। और इस न्यूज़ चैनल में जितने भी विनर कैंडिडेट यानी जो चुनाव जीती कुमारी शीला चौधरी, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। और इस 16 वार्ड के जो भी आपको वार्ड पार्षद जो चुनाव जीते हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। सर, जैसा कि देखा गया कि इस नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों को प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस पर तो हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम कहीं चुनाव आयोग जो है से पार्टी का सिंबल तो नहीं था ना। गवर्नमेंट जो है से पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव नहीं करा रही थी। अब कुछ पार्टी जो है उसको रंग देने का प्रयास किए, तो उसका खामियाजा भी सामने आपको आया। हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जो रिजल्ट आया मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन जिन्होंने पूर्ण रूपेण एकदम पार्टी को उतार करके पार्टी का लेवल जो लगाया, पार्टी के बेस पर चुनाव लड़े, और उनका जो परिणाम है तो स्वयं सामने है आपको। इस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं न कहीं आप भी किसी न किसी पार्टी की समर्थक हैं सर। तो क्या आपको अपने पार्टी की तरफ से कोई सहयोग मिली इस चुनाव में? मैं तो इसके पहले ही मैं बोला कि पार्टी जो है से पार्टी का सिंबल पर तो चुनाव था नहीं। पार्टी के लोगों को, पार्टी के कैडर को जो समझ में आया, अपना वो लोग निर्णय लिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग कहीं था, इस पर तो मुझे कोई सर्वा शिकायत नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि मैं चुनाव हारा हूं, चुनौती नहीं। आम जनता के जो जन समस्या है, इस नगर पंचायत क्षेत्र की जो जन समस्या है, मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। गरीबों की आवाज़ का नाम राजकुमार पासवान, शोषित पीड़ित दलित जो हैं उस आवाज़ का नाम राजकुमार पासवान। मैं सब दिन संघर्ष किया हूं। इन फ्यूचर परिणाम चाहे जो रहा हो, मैं जनता का आपको जो है से सेवक हूं। जन समस्या को लेकर के हमेशा मुखर रहा हूं। चुनाव हार गया हूं, लेकिन अब
चुनाव परिणाम के बाद और मैं मुखर रहूँगा और जनहित को लेकर के संवेदनशील उससे ज़्यादा मैं रहूँगा। तो सर देख सकते हैं कि हरिहरगंज की कुर्सी पे कुमारी शीला चौधरी विराजमान हो चुकी हैं। तो इसके आगे का आपका रणनीति क्या रहेगा सर? पब्लिक के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? 16 वार्ड परिसीमन करके यह जो नगर पंचायत बनाया गया है और इस 16 वार्ड में हमारी पहली प्राथमिकता होगी हम उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि 16 वार्ड की भागीदारी है। अगर चुनाव जीतने के बाद जो अगर ये सोच रहे होंगे कि हमको कुर्सी में मिल गई, तो निश्चित जान लीजिए कांटों भरा यह ताज है, आसान नहीं है। सर्वप्रथम पहला बार यह नगर पंचायत बना है और इसे बहुत बारीकी से चलना होगा। समझ में आ रहा हो कि बहुत आसान है, लेकिन समझ में आएगा, क्योंकि कुर्सी अभी मिली है, शपथ लेंगे और शपथ मिलने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जनहित को लेकर के मैं हमेशा मुखर रहा हूँ, हमेशा जो है से हम संवेदनशील रहे हैं और उससे भी मैं ज़्यादा आपको प्रयास करूँगा कि 16 वार्ड में जो जनहित की समस्या है, जो आम जनता की मांग है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। क्योंकि नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था, तो यहाँ होल्डिंग टैक्स जो है सी नगर पंचायत जो पदाधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान के समान आपको होल्डिंग टैक्स लगाया गया और बहुत से लोगों का होल्डिंग टैक्स अभी जो है से ड्यूज है। हमारी लड़ाई रहेगी, उन लोगों का माफ़ी हो, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और जो रेट जो बढ़ाया गया है उस पर कंसीडर हो, मैं इसका भी जैसे मांग करता हूं और हमारी लड़ाई रहेगी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबों ने देखा कि चुनाव हारने के बावजूद भी जनता सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। यही होनी चाहिए उम्मीदवारों में कि चुनाव में जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन पब्लिक की, जनता की सेवा प्रत्याशी कितना कर पाता है, ये प्रत्याशी के ऊपर है। हारने और जीतने से कोई वो बड़ी बात नहीं होती। तो बने रहे मेरे चैनल अनुसंधान भारत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।